Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? कि हम सॉल्ट में वाटर ऐड करेंगे और हमें एसिड और बेस मिलेगा। आज तक आपने यही पढ़ा था कि एसिड में जब भी आप बेस ऐड करते हो यू ऑलवेज गेट सॉल्ट एंड वाटर। इस बार हम इस प्रोसेस को रिवर्स करने वाले हैं। हम सॉल्ट में वाटर ऐड करेंगे और हमें मिलेगा एसिड एंड बेस। सो हाइड्रोलिसिस क्या है? मिक्सिंग ऑफ द एनायन और केटायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। अब सॉल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो सेम स्ट्रेंथ की बेस और एसिड के साथ बना हो। उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जिससे वो फॉर्म हुआ है वो वेरी कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्ट में वाटर ऐड करते हो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा दैट कुड बी एसिडिक और बेसिक। अगर आपने वो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से फॉर्म किया होगा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। और अगर आपने वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से फॉर्म किया होगा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा नेचर में। सो हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैंने बताया हम हमेशा एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाने की बात करते थे। एसिड और बेस आपस में जब मिक्स होते हैं तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और इस बार हम रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं विच इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे कॉमन जो सॉल्ट हम यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट भी जिसको हम कहते हैं दैट इज NaCl। Na पॉजिटिव आयंस हैं इसमें और Cl नेगेटिव आयंस हैं। इसमें जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे क्या करेगा वो वाटर मॉलिक्यूल? अब वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस होती हैं। या आप ये कहो कि अगर वाटर मॉलिक्यूल आप इसे ड्रॉ करते हो सो ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है। सो जब आप सोडियम आयन को अगर आप देखते हो तो सोडियम आयन कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आएगी उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा तो उसको कौन सी आयन इसमें से फेस करेगी? नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ फेस करके इसको हाइड्रोलाइज कर देती है। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन, जब वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की तरफ जाएंगे पॉजिटिव आयन ऑफ वाटर विच इज H पॉजिटिव, तो उसको वो सराउंड कर लेता है एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं और हम कहते हैं कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है कि ये हर तरह की चीज को अपने में डिसॉल्व कर सकता है। कैसे करता है वाटर डिसॉल्व? इसके हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसमें इतनी पावर है कि जो भी चीज इसमें आप डिसॉल्व करते हो उनको इस तरह से सेपरेट करके ये पूरा सराउंड कर लेता है। जो भी इसके पास पॉजिटिव आयन आएगी या रिलेटिवली पॉजिटिव आयन आती है उसको नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम सराउंड कर लेता है और जो भी इसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आती है उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं जो वाटर में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। Salt hydrolysis is a reaction between salt and water to produce acidic, basic or neutral solutions. Acidic solution can be made from salts that are from strong acids and weak bases. And basic solutions can be formed from salts that are from weak acid and strong bases. जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलता है।
देन सॉल्ट्स दैट फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वो देगा, तो मतलब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए इसमें सॉल्ट बनाने के लिए। तो जैसे इसने अमोनियम क्लोराइड लिया है, एक जो सॉल्ट है आपका, दैट इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द वीक बेस NH3। आपने लिया HCl और इसमें आपने डाला NH3, क्या होगा? ये NH3 अपना लोन पेयर डोनेट करता है H पॉजिटिव को एंड इट फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, अमोनियम क्लोराइड, और ये बन जाता है सॉल्ट। Then it says the chloride ion produced is incapable of hydrolyzing because it is the conjugate base of the strong acid HCl, जो आपको NH4Cl में क्लोराइड आयन ऑब्टेन होती है, that is not capable of hydrolyzing, क्योंकि ये इट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, दैट विल बी वीक इन नेचर, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता। In other words, the chloride ion cannot accept a proton from water to form HCl and OH negative ion. हाइड्रोलाइज ना कर पाने का मतलब ये है कि वो वीक होने की वजह से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जो कि उसको वाटर से एक्सेप्ट करनी थी HCl बनाने के लिए। However, ammonium ion is capable of reacting slightly with water, donating a proton and so acting as an acid। जैसे हमने किया, अमोनियम कैसे बना था? अमोनियम बना था जब NH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था H पॉजिटिव को, so it forms a NH4 positive. Now this NH4 positive is capable of donating its H positive ion, वो दे सकता है easily अपना प्रोटोन and it can act as acid, क्योंकि एसिड हर वो चीज़ होती है जो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकती है। तो इस वजह से ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा दैट विल बिहेव एज एन एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो अमोनियम आयन है दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट इज सॉल्ट्स दैट फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है? आपको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ता है। सो व्हेन सॉलिड सोडियम फ्लोराइड हमारा सॉल्ट है विच इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू सोडियम आयंस एंड फ्लोराइड आयंस। NaF ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा completely. The sodium ions do not have any capability of hydrolyzing, but the fluoride ions hydrolyze to produce a small amount of hydrofluoric acid and hydroxide ion. कि जो सोडियम आयंस हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फ्लोराइड आयंस हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और अगर जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें हाइड्रोक्साइल आयन है, OH नेगेटिव आयन है, दैट विल बी बेसिक इन नेचर। So salts that are derived from neutralization of a weak acid by a strong base will always produce salt solutions that are basic। कि जब भी आप एक strong base use करोगे और weak acid use करोगे, आपको जो resultant solution मिलेगा that will be basic in nature। Salts that form neutral solution, जैसे a salt is derived from reaction of a strong acid with strong base, HCl और NaOH ले लीजिए। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो वो इक्वल स्ट्रेंथ के होने के कारण जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है ना वो एसिडिक हो पाएगा ना वो बेसिक हो पाएगा। तो इस केस में जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल और उसकी जो pH है
that is equal to 7. An example is sodium chloride, which is formed from the neutralization of HCl by NaOH, and both of them are strong. HCl is a strong acid, NaOH is a strong base. A solution of NaCl in water has no acidic or basic properties since neither ion is capable of hydrolyzing. कोई भी आयन हाइड्रोलाइज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ना आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा और ना ही बेसिक सॉल्यूशन. Other salts that form a neutral solutions include potassium nitrate and lithium bromide. These are other two examples जो कि आपको देंगे neutral solutions. So आज हमने किया salt hydrolysis के बारे में कि जब आप salt में water add करते हो आपको acid और base मिलेगा. उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है क्योंकि उन्हीं के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना होगा, तो जिसकी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी रिजल्टेंट सोल्यूशन की पीएच उसी के अकॉर्डिंग होगी. अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो आपको एसिडिक सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, अगर आप वीक एसिड लेते हो आपको बेसिक सोल्यूशन ऑब्टेन होगा. जैसे NaCl जो है वो फॉर्म हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, ये आपको न्यूट्रल सोल्यूशन देने वाला है. अगर आप वीक एसिड लेते हो और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो उसके कॉम्बिनेशन से CH3COONA आपको मिल रहा है. जैसे आपने CH3COOH लिया एसिटिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड एंड NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको सोडियम एसीटेट इसमें मिलता है और ये आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन बेसिक देगा क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग था. NH4Cl में you will be taking strong acid and a weak base. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड अगर आप कंबाइन करते हो you get NH4Cl. अब इसमें क्योंकि आपने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा. और वीक एसिड और वीक बेस में आपको इसमें हाइड्रोलिसिस ना हो पाएगी. और जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैलकुलेट करते हो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में भी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, लेकिन बाकी में जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग है आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा. वीक एसिड आपका आप उसमें जो भी वीक चीज़ है उसको आप फॉर्मूला में यूज़ करोगे. जैसे आप वीक एसिड है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करने के लिए यू विल बी यूजिंग Ka, चाहे वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो. सिमिलरली जब आप वीक बेस यूज़ करते हो तो आपको Kb को कंसिडर करना होता है और अगर दोनों आप वीक लेते हो तो दोनों को फॉर्मूला में यूज़ किया जाता है. वैसे तो इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको यूज़ कर पाते हैं. पीएच कैलकुलेट करने के लिए अगेन जो आपके पास वीक चीज़ है उसी को आप फॉर्मूला में देख पाएंगे. ये फॉर्मूलाज की डेरिवेशन आपको डिटेल्स में नहीं है तो आप इनको एज सच याद कर सकते हो और इन पे आपको क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पार्ट. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.